ये चमत्कार ही है जो मेरी ज़िंदगी में घटने लगा। ईज़ी हो गई, माँगना बंद किया, लैक बंद हो गया, अपने आप हुआ ये। उस दुनिया में इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ ही नहीं है, वो बेशकीमती चीज़ है जो हमारे अंदर का डायमंड होता है। अंदर इतनी सी भी उथल-पुथल है ना, बाहर उथल-पुथल बन जाती है। जितना मैटर है ना, मेरे अंदर की शांति करती है, क्योंकि अगर ये शांति रहेगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप घटेंगी। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब मैंने भगवान से सब कुछ माँगना बंद किया ना, तो मेरी लाइफ़ में ये होने लगा। मतलब ये चमत्कार ही है जो मेरी ज़िंदगी में घटने लगा। शुरू से बचपन से ये चीज़ें देखी थी, मैंने भी वैसे ही सीखा था, बचपन से ही वैसे ही माहौल में पली-बड़ी हूँ। जैसे में हम नॉर्मली चीज़ें देखते हैं कि भगवान जी से माँगा जाता है, मन्नतें लगाई जाती हैं, वहाँ पर भगवान के सामने ये बातें रखी जाती हैं कि भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, भगवान जी मेरी ये वाली मनोकामना को पूरा कर दीजिए, भगवान जी मेरी ये इच्छा है, आप इसे पूरा कर दीजिए। पर कुछ समय तक मतलब कई साल पहले कुछ समय तक एक आराम से शांति से बैठ करके जब मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि यार मैं जिससे मांगती हूँ भगवान एक डिवाइन एनर्जी एक पावरफुल एनर्जी मतलब जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है अनंत ब्रह्मांड को रचा है जिनके बारे में मैं सोचती हूँ मैं पूजा करती हूँ जो मेरे आराध्य हैं क्या सच में वो इतनी छोटी चीज है जिनके सामने मुझे मांगने वाली चीजों को रखना पड़े मुझे माँगना पड़े, हाथ ही फैलाने पड़ें, वो तब मुझे देंगे या फिर वो ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ज़रूरतें हैं, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ़ में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ मेरी लाइफ़ में कैसे काम करेगी। जब मैंने ये सोचना शुरू किया, एक बहुत लंबा टाइम लग गया ये चीज़ को समझने और एहसास करने में ही कि माँगने से परे कुछ करना है मुझे। माँगना है क्योंकि वो मेरी रगों में शामिल है, तो लेकिन मुझे मनोकामनाएँ नहीं माँगनी है। तो मैंने ना मनोकामनाएँ, इच्छाएँ ये सब कुछ माँगना बंद कर दिया। अब मैंने ना एक चीज़ माँगनी स्टार्ट करी, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ माँगनी शुरू की और जैसे ही मैंने माँगना बंद किया ना इच्छाओं को, ट्रस्ट मी चीज़ें अपने आप मिरेकलेस वे में पूरी होने लग गईं। क्योंकि मैं उनके कृतज्ञ भाव से भरने लगी। अब मैं वो चीज़ों को ज़्यादा देखती थी, जो चीज़ें मेरे पास नहीं है, उन्हें देखने की बजाय जो चीज़ें मेरे पास हैं, अब मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा जाता था। कि जो रिश्ते मेरे पास हैं और जो रिश्ते मेरे पास नहीं हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करने की बजाय क्यों ना मैं उन रिश्तों पे फ़ोकस करूँ जो ऑलरेडी भगवान ने मुझे दिए हुए हैं। जो चीज़ें मेरे पास में नहीं हैं, उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करने की बजाय मैं उन चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू करूँ जो भगवान जी ने मुझे दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ फ़ोकस शिफ्ट हुआ, मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई और मेरे लिए चीज़ें बदलनी शुरू हो गईं। अपने आप सब इच्छाएँ पूरी होने लग गईं, कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। ईज़ी हो गई, माँगना बंद किया, लैक बंद हो गया, अपने आप हुआ ये। अब मैंने जहाँ एक चीज़ माँगनी शुरू की, वो मैं आज भी माँगती हूँ। मैं हमेशा भगवान से ये कहती हूँ कि भगवान मुझे ना अंदर की शांति के लिए सही रास्ता हमेशा दिखाइएगा। क्योंकि मेरे लिए अंदर की शांति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। अंदर की शांति, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, रिश्ते इम्पोर्टेंट है, किसी का हो जाना इम्पोर्टेंट है, किसी का हो लेना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं शांत हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ की कितनी कीमत लगाई जा सकती है ना और उसको अगर आप अपनी शांति, अंदरूनी शांति के साथ रखेंगे ना, तब देखेंगे वो बेहद कीमती है। उस दुनिया में इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ ही नहीं है, वो बेशकीमती चीज़ है जो हमारे अंदर का डायमंड होता है। वो होती है अंदर की हमारी शांति। तो मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए डेली प्रेयर्स के अंदर ये बात डालती हूँ और मुझे रास्ते मिलते जाते हैं। क्योंकि ये एक चीज़ है जहाँ पर एक चीज़ माँगने से भगवान को पता है कि ना मैंने जो मन बनाया है ना वो इतना चंचल बनाया है ना कि इसकी चंचलता को समाप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ तुम मुझसे माँग सकते हो क्योंकि यहाँ मुझे तुम्हारी डबल मदद करनी होगी। लेकिन अगर तुम हर छोटी-मोटी चीज़ को मुझसे माँगते रहोगे, तो वो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि तुम्हारी अंदरूनी शांति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। सो बेहतर है ना कि अंदरूनी शांति माँगी जाए, चीज़ों को माँगने की बजाय। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन जब मुझे ये समझ में आई और तब से लेके आज तक
मेरी अंदरूनी शांति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं अंदर से शांत हूँ ना, मेरा दिल, दिमाग सब कुछ शांत है ना, तो सब कुछ शांत चल रहा है। अंदर इतनी सी भी उथल-पुथल है ना, बाहर उथल-पुथल बन जाती है। ये मैंने देखा है। ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के केस में देखा है, जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ, वहाँ पर भी देखा है। जिस भी चीज़ को लेकर के अंदर उथल-पुथल है ना, वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जिस भी चीज़ को लेकर के मैंने अंदर शांति रख रखी है ना, वो बाहर शांत अवस्था में अपने आप पूरी हो जाती है। कुछ भी नहीं करना पड़ता। और ये चीज़ का एक्सपीरियंस मैंने तब से करना शुरू किया जब से मैंने माँगना बंद कर दिया। अगर किसी एक चीज़ का डबल सहारा लेती हूँ ना, तो वो अंदर की शांति के लिए लेती हूँ। जहाँ पे मैं एफर्ट्स भी डालती हूँ, अपनी पूरी कोशिशें भी करती हूँ और अगर कुछ माँगना होता है ना, तो वही माँगती हूँ क्योंकि वही मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो मैं उसको उसी से माँगती हूँ और उसके लिए अंदरूनी शांति को प्राप्त करना चाहती हूँ। और ये चीज़ ने मुझे कहीं न कहीं एक बहुत क्या कहेंगे उसे? बहुत शांत इंसान बना दिया। अंदर से ना एकदम रिलैक्स, ठीक है, ज़्यादा परवाह नहीं है अब चीज़ों की, क्योंकि चीज़ें उतना मैटर ही नहीं करती। ज़्यादा परवाह नहीं है लोगों की, क्योंकि लोग उतना मैटर ही नहीं करते। जितना मैटर है ना मेरे अंदर की शांति करती है, क्योंकि अगर ये शांति रहेगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप घटेंगी। चीज़ें भी घटेंगी, रिश्ते भी घटेंगे, लोग भी घटेंगे, सब कुछ होगा और अपने आप होगा। मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि वो कहाँ से रास्ता जाता है, मेरे अंदर की शांति से जाता है। और इस चीज़ में जैसे-जैसे मैं उतरती चली गई, मैंने रिज़ल्ट्स देखे हैं और इसने काम किया है। अगर आप में से किसी ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अगर नहीं किया है, तो ट्राई करके देखिएगा। आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। इसलिए लैक शो करना बंद कीजिए। आपको देने वाला बहुत ज़्यादा जानता है कि आपको क्या चाहिए। आपको खुद दे देगा। कृतज्ञ हो जाइए इसके बजाय, जो चीज़ें आपके पास हैं, उनके लिए, जो रिश्ते आपके पास हैं, उनके लिए। इससे आप मैनिफेस्ट भी कर पाएँगे आसानी से अपने जीवन को और अंदर की शांति प्राप्त करते-करते अपने आप चीज़ें घटते हुए भी देखेंगे लाइफ़ में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। तो मैंने ये तरीका अपनाया और इसने मेरे लिए काम किया। ये बहुत साल पुरानी बात मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, बट येस ये काम करता है। तो आप भी करके देख सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।